बना है। भा से भक्ति, गा से ज्ञान, वा से वैराग्य, ता से तपस्या। भागवत वो रस है, अगर जिसने एक बार इस रस को पी लिया तो इसका आनंद वो है कि संसार में आनंद नहीं है, जो भगवान की भक्ति में आनंद है। भागवत सुनने गए और सुनकर के अगर हमारे भाव विचार नहीं बदले तो कथा सुनना सब बेकार है। कहने का मतलब है, देखो एक गांव में कथा चल रही थी, परिचत जी कथा चल रही थी। एक देवी जी ने, बिन के पति मुखिया थे, पति से कई कथा सुने आओ। पति बोले ठीक है हम जा रहे हैं। अब गांव के सम्मानीय व्यक्ति जैसी पंडाल में पहुंचे तो सब लोगों ने उनका सम्मान किया। आइए नेताजी आओ, आइए। सबने सम्मान किया। उसके बाद में आसन बिठाया, आसन बिछा करके नेताजी से कहीं बैठो। अब नेताजी बैठ गए और ऐसे बैठे कि दोनों पैर सीधे करे और नेताजी सोई गए। कथा भाई 5-6 बजे तक सब लोग सुनने के बाद में कथा चले गए। नेताजी बाद में जगह, परिचत के डिगाई लेट गए। सो फिर जगह, सो परिचत ने कहीं जग गए, बोले हाँ जग गए। अब नेताजी बोले भाई वाह आनंद आएगा, कथा तो बहुत बढ़िया भाई। उन्हें नहीं मालूम कथा कैसी भाई, सोई गए मगर झूठी कथा बहुत बढ़िया भाई। और बाके बाद जब चले तो सब लोग बोले अच्छा जाओ जाओ जाओ, चले आए। जब वे चले आए तो उनकी नेताएं ने, धर्म पत्नी ने पूछा महाराज कथा सुने आए? बोले हाँ सुने आए। कछु मिलो? बोले 3 बातें मिली। कहा मिलो? आओ, सब लोगों ने कही ना आओ नेताजी आओ, तो 3 बातें मिली। आओ, बैठो और जाओ। पत्नी समझ गई कि इनने कथा कछु ना पल्ले परो। अब बोले शाम को अब जी मंत्र अच्छो मिलेगा, आओ बैठो जाओ। शाम को कमरा में बैठ गए और तेज चिल्लाए आओ बैठो जाओ। रोजाना बेई मंत्र पढ़े। एक दिन काऊ गांव से 5 चोर चोरी करके लाए रहे। बिन्ने सोची जी मकान बढ़िया बनो ने जाऊ खगोरे ले चलो। और जैसी प्रधान के मकान के बराबर गए, प्रधान तो भजन करी रहे। सोने की पहली आवाज आई कि आओ। जब कही के आओ, उन चोरन ने समझी कि प्रधान जी ने हमें देख लो। सो वे चोर जो हते सो वह दीवार के किनारे बैठ गए। सो नेताजी की दूसरी आवाज आई कि तो बैठ जाओ। सोई उन्हें पूरी शक है गई कि अब तो हमें मलूक तरह से ने देख लो। अब वे चोर उठ के चंदा छिप गए। तो प्रधान जी बोले तो जाओ। अब तीसरी बात आती उनकी जाओ। बिन्ने समझी अब जी मुखिया आदमी सवेरे रिपोर्ट कर दई तो पुलिस भजी भजी फिराई। जो कच दूसरे गांव से चोरी करके लाए सोनई के जगह धद्दा बोले प्रधान जी हमें माफ करो। जो कछु है सो ले ले, सो बिन प्रधान जी को दे दो
और देवे के बाद चले गए। प्रधान जी पत्नी के डगा गए, बोले सुन ले हमारा मंत्र बहुत जल्दी सिद्ध हुई गो, देख ले तेनो खजाना मिल गयो। तो पत्नी ने अपने पति से एक शब्द कहा, महाराज 3 झूठे शब्द कथा में से लाने के बाद 3 झूठे शब्द ले आए, और जब 3 झूठे शब्दों से ये संसार रूपी चोर भाग सकते हैं, और जिस दिन सच्चा मंत्र ले आओगे, सच्चे शब्द ले आओगे, तो हमारे जीवन में जो 5 चोर जुड़े हुए हैं वो तुरंत भाग जाएंगे। काम क्रोध मद लोभ लुटेरे। कहने का मतलब है, भागवत में हमारी बहन बेटियां आ रही कथा सुनने। कथा का मतलब ये नहीं है कि पूरे दिन कथा सुनी, प्रसाद लो घरे चले गए, कथा जही सड़क पर उतार दई चले गए। कोई शब्द ऐसा लेके जाओ उसे अपने जीवन में उतार लो, और जिस दिन तुमने उस शब्द को उतार लिया तो तुम्हारा घर स्वर्ग बन जाएगा, तुम्हारा जीवन आनंद मंगल हो जाएगा। आजकल मैं देख रहा हूं गांव गांव में भागवत हो रही है, कुछ फर्क ही ना पड़ रहा हो। अब परे कहां से चीमटावा उल्टो लटक रहा है, शास्त्री भौएं चलाए रहो है, कैसे गुजरो। कथा का अगर एक शब्द भी हृदय में बसा लिया, आज हम रामायण की कथा कहेंगे, रामायण की, और रामायण का पाठ ही ये कहता है, क्या कहता है, उसमें एक चौपाई आई है, बहन बेटियों के लिए बड़ा सुंदर चौपाई लिखी है तुलसीदास ने। सादर सास ससुर पति पूजा, और ससे पर के धर्म नहीं दूजा। बहन बेटियों के जीवन में माता पिता सास ससुर की सेवा, पति की आज्ञा का पालन करना, और पति को भी पत्नी की आज्ञा का पालन करना। कहीं जा रहा है तो पत्नी को बता के जाना चाहिए हम फलानी जगह जा रहे हैं। पत्नी कहीं घर से जा रही है तो बता के जाना चाहिए कि हम इस जगह जा रहे हैं। जिस घर में पति और पत्नी के अंदर समर्पण हो जाए वही घर स्वर्ग हो जाता है। तो मैं अपनी सभी बहन बेटियों से कथा जासू न होते कि डॉक्टर साहब कथा करा रहे, इनमें बोल रही तासू करा रहे, मंदिर बनवाओ तासू कथा हो रही है, और बस से जो पूरी कह रही इनमें से पूरा होंगे तो भूखांगे। कथा जासू न होती, कथा होने से अगर गांव और परिवार क्षेत्र में कुछ विचार नहीं बदले तो कथा कहना और कराना सब बेकार है। अच्छा, हमारी बहन बेटियां काफी बैठी, अभी कथा हुई है थोड़े दिन पहले, और हर साल होती है इस गांव में, हैं? नगला झील में एक नहीं 2-3 शास्त्री लोग हैं हमारे भैया लोग, कथा हर साल होती है। कितनी बहन बेटियां सुबह शाम घर में घी का दीपक जलाती हो, हाथ उठाओ। जलाती हो? पूरे पंडाल में 3-4 बेटियां नजर आ रही हैं। देखो 2 पीछे बेटियां बैठी हैं, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, सास ससुर किन किन के, हाथ उठाओ। हैं सबके? सास ससुर घर पे हैं, अच्छी बात है। तुम आए ना है ना है, सास ससुर है ही ना है। जिनके ना है तो कोई बात ना, जिनके हैं तो सही है। पति देव तो है, सवेरे 5 छुअती आदमी के ना छुअती है वासे नहीं। सास ससुर की सेवा कौन कौन करती, पैर कौन कौन छूती है, हाथ उठाओ। एक ना है। फिर कथा को मतलब क्या है?
प्रात काल उठ के रघुनाथा और मात पिता गुरु नवाबे माथा। मैं अपनी बहन बेटियों से स्पष्ट बात इसलिए कहता हूं कि तुम हमारी सम्मानी हो, तुम हमारी बहन बेटियां हो, इसलिए कहता हूं सास ससुर की सेवा क्यों नहीं करती हो? कछ सास ससुर ने दो ही ना है, सब मायके ते लेके आई हो, खेती बाड़ी मकान दुकान। जिस माता पिता ने मेहनत करके, मेहनत मजूरी करके तुम्हारे लिए सब कुछ पैदा कर दिया, और जो बहू बेटी सास ससुर की सेवा नहीं करती है, जब तक ये भगवान खुश नहीं है तब तक वो भगवान खुश होने वाला नहीं है।